यूक्रेन में जंग के बीच क्राइमिया से अभी एक बड़ी खबर आ रही है। क्राइमिया में यूक्रेनी हमले को लेकर बहुत बड़ा अलर्ट है। क्राइमिया में रूस के एयर डिफेंस सिस्टम अटैक मोड में किसी भी वक्त फिर हो सकता है क्राइमिया में हमला। तो एयर डिफेंस सिस्टम अटैक मोड में आ चुके हैं क्राइमिया में रूस के, और किसी भी वक्त क्राइमिया में एक बड़ा अटैक किया जा सकता है, यह जानकारी आ रही है। इनफैक्ट रूस की तरफ से क्राइमिया में अपने ट्रूप्स की तैनाती बढ़ा दी गई है, यह जानकारी भी आ रही है। तो यूक्रेन में अब क्राइमिया एक बार फिर से इस वॉर का एपिसेंटर बनता जा रहा है। और ये देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कैसे क्राइमिया में जो अटैक हुए उसके बाद से वहां पर क्या तस्वीरें सामने आई, और रूस ने अब वहां पर अब ज्यादा अपनी तैनाती सैनिकों की बढ़ानी शुरू कर दी है। एक और बड़ी खबर क्राइमिया से जुड़ी हुई। क्राइमिया को लेकर पश्चिमी साजिशों से पुतिन नाराज हैं। क्राइमिया के बेहद करीब अमेरिकी सैनिकों की तैनाती कर दी गई है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार इस तरह की तैनाती की गई है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार इतने नजदीक दिखे हैं अमेरिकी सैनिक क्राइमिया के, और पुतिन इससे काफी नाराज हैं। और ये क्या इस युद्ध को और भड़काएगा, ये एक बड़ा सवाल है। एक और बड़ी खबर, रोमानिया से आया पुतिन को उकसाने वाला वीडियो। रोमानिया में अमेरिकी हथियारों और टैंकों की मूवमेंट तेज दिख रही है। एक नेटो कंट्री है रोमानिया, और वहां पर अमेरिका का बेस भी है। ट्रेन से रोमानिया में अमेरिकी गाड़ियां और हथियार रवाना हुए हैं। यूक्रेन के जंगी साइड के बेहद करीब है अमेरिकी मूवमेंट। ये रोमानिया की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, यूक्रेन के बिल्कुल करीब लगते हुए देश जैसे हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, इन सब जगहों पर नेटो बेसेस में कैसे यहाँ पर रोमानिया में ये टैंकों की मूवमेंट दिखी है। आप ये तस्वीरें देखिए, और कहीं ना कहीं ये अमेरिकी हथियारों की मूवमेंट बहुत ज्यादा पुतिन को भड़का सकती है। आइए, हम तबाही की बात कर रहे हैं, और तबाही के क्या हथियार यूक्रेन एक बार फिर से भेजे जा रहे हैं वो हमने आपको दिखाया। लेकिन बिग वॉल पर आपको दिखाते हैं कैसे 2022 से भी बड़ी तबाही आने वाली है, और हम ये क्यों कह रहे हैं, आइए आपको कुछ इसके कारण बताते हैं। ये देखिए, क्राइमिया में रूसी सैनिकों की तैनाती कई गुना बढ़ाई गई है। क्या पुतिन को डर है कि अब क्राइमिया पर बड़ा अटैक होने वाला है? क्राइमिया में रूस के घातक हथियारों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। इसका रीजन क्या है, ये समझेंगे। रूस की ब्लैक सी फ्लीट अटैक मोड में है। ब्लैक सी जो क्राइमिया से लगता हुआ जो है, वहां पर जो रूस की ब्लैक सी फ्लीट है वो अटैक मोड में दिख रही है। क्राइमिया में हलचल क्यों? आप देखिए, ये रोमानिया जिसको हम दिखा रहे थे आपको, जहां पर हमने देखा था अमेरिकी हथियारों की मूवमेंट। आप यूक्रेन, ये पूरा नक्शा समझिए। आप ये देखिए, क्राइमिया यहां पर सेवास्तोपोल रूसी नौसेना का ये बेस है। अब यहां से ये जो 20 किलोमीटर का आप ये देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं क्राइमिया से ये तुलचा जिसकी हम बात कर रहे हैं, रोमानिया से, जो बहुत नज़दीक है क्राइमिया के, जहां पर हमने अमेरिकी सेना को हमने बताया आपकी वो बहुत नज़दीक है। ये 20 किलोमीटर का स्ट्रेच आता है, 20 किलोमीटर का। अब देखिए, अमेरिका की 101 एयरबॉर्न यूनिट यहां पर तैनात की गई है इस जगह पर, जो क्राइमिया से मात्र 20 किलोमीटर बताई जा रही है। और ये बहुत अहम है। ये जो 20 किलोमीटर का जो डिस्टेंस बताया जा रहा है यूक्रेन से, ये बहुत अहम है। ये जो दूरी है ये 300 किलोमीटर है। ये जो दूरी आप देख रहे हैं ये 300 किलोमीटर है। अब सवाल यहां पर यह है कि ये जो यूनिट यहां पर जिसकी हलचल है ये किस लिए है, इससे क्या होगा, आप समझिए। पहले हम आपको कुछ और जानकारी देते हैं। हमने आपको बताया कि क्राइमिया में कैसे वहां पर रूस ने अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ाई है। अब 101 एयरबोर्न की तैनाती क्यों अहम है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार यूरोप में इनकी तैनाती की गई है। अब 101 एयरबोर्न यूनिट मॉड्यूलर इन्फेंट्री डिवीजन है। इसका क्या मतलब है, ये क्या खासियत है इनकी, ये समझेंगे। तत्काल हवाई हमले के लिए इस यूनिट को महारत हासिल है। यूक्रेन में जंगी साइट के बेहद करीब है ये यूनिट, और इसीलिए ये यहां पर जब आई है ये जब यूनिट, तो इसका क्या मतलब है और इससे क्या फर्क पड़ेगा। आशीष, एक बार बिग वॉल पर आइए, हम जरा एक बार फिर से वो मैप लेकर आते हैं। एक बार फिर से वो मैप यहाँ पर आपके सामने है, ये पूरा नक्शा जहाँ पर अमेरिकी यूनिट तैनात की गई है, किस तरह से क्राइमिया के नज़दीक है। जरा हमारे दर्शकों को आशीष समझाइए, इस यूनिट के यहाँ पर होने से कैसे ये हलचल बढ़ती है, और क्राइमिया में इतनी हलचल जो बढ़ी है उसका इस यूनिट से क्या लेना देना है? फेस ऑफ। और अगर अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस 101 एयरबोर्न यूनिट उनकी नेवी सील्स वगैरह नहीं है, लेकिन दे आर केपेबल ऑफ डूइंग स्पेशल ऑपरेशन। लेकिन इसमें गेम चेंजर एक है, गेम चेंजर है यहां पर मारियोपोल। एग्जैक्टली यहीं पर अभी रशिया कैप्चर करने के बाद में अपना एक नया नेवल बेस बना रहा है, जो कि पहले यूक्रेनियन नेवी का था। यानी कि आप यह मान के चलिए यहां से काफी ज्यादा नजदीक रेंज में तुलचा के पास में 101 अमेरिका की एयरबोर्न यूनिट
क्या ये डिफेंसिव मोड में ही रहेंगी? अगर इन पर अटैक होगा यहां पर, तो क्या यहां से, ये तो लैंड अटैक वाली बात हो गई, 300 किलोमीटर, उनके पास बहुत सारी मिसाइलें हैं, लेकिन नेवी से स्पेसिफिकली सी ऑफ अज़ोव और ब्लैक सी दोनों तरफ से, स्पेसिफिकली मारियोपोल की तरफ से क्या रशियन नेवी अटैक करेगी, और जब अटैक करेगी तो फिर ये 101 क्या करेंगे? और ये महत्व इसलिए रखता है कि अमेरिका के सामने होगा रशिया। ये एक फ्लैश पॉइंट बन सकता है अगर 101 एयरबॉर्न स्पेशल यूनिट पर नहीं, लेकिन एक सवाल है, ये 101 अभी तैनात की गई है इस वॉर के बाद, क्योंकि ये रोमानिया नेटो बेस है, इसलिए पहले से भी तैनात थी? क्या है अभी आई है या वॉर के बाद, या पहले से यहां पर? ये अभी कुछ महीनों पहले आए हैं, और नेटो बेसिस पर जनरली जो फोर्सेस होती हैं वो रोटेशन में रहती हैं। वैसे भी कोई स्पेसिफिक एक यूनिट कई सालों तक नहीं रहती है, वो रोटेट करते रहते हैं, प्राइमरीली एक्सरसाइज करते रहते हैं, प्रिपेयर करते रहते हैं। 101 प्योरली वॉर के बाद में ऑपरेशनल और ट्रेनिंग पर्पस के लिए यहां पर डिप्लॉय की गई थी। हो सकता है, जो इससे पहले वाली बात हम कर रहे थे ना, पेट्रियट, जिसे चलाने के लिए 92 लोग लगते हैं, ऑफिसर्स और एक यूनिट में लगते हैं। एक बैटरी को, एक ही तो मिली है उनको, एक ही में इतना नाच रहे गा रहे हैं, 2-4 मिल जाएगी तो कितना करेंगे? एक को चलाने के लिए 92 मैन आपको लगते हैं, क्या अमेरिका वो भेजेगा?